डॉक्टर साहब तेज कदमों से गाड़ी से उतरकर ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े चले जा रहे थे। जस्ट उनके पीछे वो सारे परिवारीजन जिनका बच्चा एक्सीडेंट में घायल हुआ था, अब शब्दों की बौछार करते हुए डॉक्टर साहब के पीछे पीछे चले आ रहे थे और ये कह रहे थे कि पता नहीं आप लोग अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं। हमारा बच्चा मौत और जिंदगी से जूझ रहा है और एक आप हैं कि 1 घंटे बाद आप आ रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे ड्यूटी का निर्वहन करते हैं? क्या यही इंसानियत है आपकी? क्या यही व्यवहार है आपका? डॉक्टर साहब मौन और स्तब्ध सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े चले जा रहे थे और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं, दरवाजा बंद कर दिए जाते हैं। 1 घंटे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब पुनः निकलते हैं। परिवारीजन सारे इकट्ठे होकर एकदम प्रश्नों की बौछार कर देते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है? डॉक्टर साहब बड़े शांत और गंभीर मुद्रा में उनको बताते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल खतरे से बाहर है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जैसे ही वो बेहोशी से रिकवर होता है, आप उससे बात करने की स्थिति में होंगे और आप बिल्कुल चिंता ना करें। और ये कहकर पुनः वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और ये कहते हुए गए कि और भी अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो संबंधित नर्सें हैं, आप उनसे पूरा डिटेल ले सकते हैं। सारे परिवारजन इकट्ठा होकर फिर नर्सों को घेर कर बोले, बताइए हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है, कैसे हालात में, कैसी स्थिति में, क्या हमारा बच्चा ठीक है? डॉक्टर साहब के आश्वासन के बाद भी कुछ सस्पेक्टेड और संदिग्ध अवस्था में रहते हुए उन्हें जब नर्सों ने बताया कि आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा पूर्ण स्वस्थ है और पूर्ण खतरे से बाहर है, उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए कुछ कठोर शब्द प्रयोग करते हुए बोले, किस तरह के डॉक्टर हैं? एक तो 1 घंटे बाद आए, ऊपर से ऑपरेशन के बाद यह भी नहीं बताया कि हमारे बच्चा किस हालात में है, किस पोजीशन पर है, किस तरह का इनका नेचर है। नर्स अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज सुबह ही डॉक्टर साहब का युवा पुत्र एक्सपायर हो गया है। दाह संस्कार करते समय हमारा साहस नहीं हो रहा था कि हम उनको फोन करें आपके बच्चे के लिए, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, कहीं हमसे भूल ना हो। फिर भी हमने दुस्साहस करते हुए डॉक्टर साहब को रिंग किया और जैसे ही हमने पोजीशन बताई आपके बच्चे की, डॉक्टर साहब बोले, आप लोग ऑपरेशन थिएटर में सभी नेसेसरी अरेंजमेंट तैयार रखें, मैं बहुत जल्दी पहुंचता हूं। और वहीं से वो उसी पोजीशन में दाह संस्कार की स्थिति को दूसरों को सौंपते हुए तुरंत यहां पर चले आए। उन्होंने हमसे कहा ऑपरेशन थिएटर में कि मेरा बच्चा तो नहीं रहा और दोबारा आ भी नहीं सकता है, लेकिन कोई और माँ बाप, कोई और पेरेंट्स इस पीड़ा से प्रभावित न हो, इसलिए मैंने तुरंत यही निर्णय लिया कि कम से कम मैं किसी के आंसू पहुंच सकूं, और मैं यहां चला आया। बस इतना सुनते ही सारे परिवारजन स्तब्ध थे, क्योंकि उनको यह अंदाज नहीं था, यह अनुमान नहीं था
कि इतनी बड़ी विषम परिस्थितियों में डॉक्टर साहब ने आकर जो हमारी सहायता की, उस ऋण को हम कभी भी नहीं चुका सकते। सभी का गला भरा हुआ था, आंखों से अश्रुधारा थी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को दाह संस्कार भी पूर्ण न करने की स्थिति के होते हुए हमारे बच्चे की जान बचाई। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आकाश की ओर देखकर बच्चे के माता पिता बोले, हे प्रभु, हे ईश्वर, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं, इतने भले लोग भी हैं, इतने अच्छे भी हैं कि जिनका बच्चा आज सुबह ही एक्सपायर हुआ हो, उन्होंने हमारे बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट कार्य छोड़कर हमारे बच्चे की जान बचाई। हम इनके कभी भी ऋण नहीं हो सकते हैं, इनका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए। नर्स ने आवाज लगाई, अब आप अंदर आ जाइए, बच्चा होश में आ गया है। भारी कदमों से बच्चे की ओर उसके पेरेंट्स बढ़ते हुए ऑपरेशन थिएटर पहुंचे और बच्चे का चेहरा देखकर खुशी और गम दोनों का सम्मिश्रण उनके चेहरे पर था। कभी वो नर्स को देखती, कभी अपने को कोसती। किसी की परिस्थिति को देखे बिना हमें जज नहीं करना चाहिए। सामने वाले की क्या स्थिति है, बेहतर हो उसका आकलन करने के बाद ही हम कोई निर्णय लें, क्योंकि जो हम आवेश में इतना ज्यादा थे कि गलत निर्णय लेने के लिए भी हम तत्पर थे। और शायद ये बहुत बड़ी भूल होती है इंसानियत की, कि एक इंसान जो हमारा भला चाहता है, जो हमारी हेल्प करना चाहता है, जो हमारी इतनी विषम स्थिति में भी सहायता के लिए खड़ा है, हमने उसके लिए क्या विचार बनाए। दोस्तों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी की परिस्थिति को जाने बिना केवल अपनी और अपनी सोच से अपने तक सीमित होकर न जाने क्या क्या विचार दूसरे के प्रति बनाते हैं। थैंक यू।